हाय, मैं हूं अमन रंगरेज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमन एजुकेशन। राजस्थान की प्रमुख नदियां भाग 2। बनास नदी। इसका उद्गम स्थल राजसमंद में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से है। यह नदी राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सापुर और टेकरी टोक में बहकर सवाई माधोपुर में, रामेश्वर में निकट चंबल नदी में मिल जाती है। मातृकुंडिया बांध रासमी चित्तौड़गढ़ में है। टोक जिले में बिसलपुर बांध इसी नदी पर बना है व इसरदा बांध भी इसी नदी पर बना है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी व सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी है। बागेरी का नक्का व नंदसमंद बांध राजसमंद में। इस नदी की लंबाई 512 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ। दाई तरफ से मिलने वाली नदियाँ बेडच नदी व मैनाल नदी। बाई तरफ से मिलने वाली नदियाँ कोठारी, खारी, डाई, डील, मोरेल, सोहादरा व कालीसिंध नदी। बेडच नदी। इसका उद्गम स्थल उदयपुर जिले में गोगुंदा की पहाड़ियों से है। इसका प्रवाह क्षेत्र उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में मांडलगढ़ तहसील में बिगोत के निकट बनास नदी में मिल जाती हैं। बनास, बेडच, मैनाल इन नदियों के संगम स्थल को त्रिवेणी संगम कहते हैं। गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ के निकट है। इसकी सहायक नदियाँ चित्तौड़गढ़ की गंभीरी, गुजरी, औरई व वागन नदियाँ। प्रारंभ में इस नदी को आयड नदी के नाम से जाना जाता है तथा उदय सागर झील के उपरांत इसे बेड़च नदी कहते हैं। पार्वती नदी। यह करौली जिले की सपोट्रा तहसील की पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी धौलपुर में ही गंभीरी नदी में मिल जाती है। पार्वती बांध इसी नदी पर धौलपुर में बना है। सुकड़ी नदी। पाली से निकलकर जालौर में बहती हुई बालोतरा में लूणी नदी में मिल जाती है। इस नदी पर जालौर में बांखली बांध निर्मित है। बांडी नदी। इसका उद्गम स्थल हेमावास पाली है। यह पाली में ही बहती है और पाली में बहती हुई लूणी नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी गुहिया नदी। बागी नदी। उद्गम जसवंतपुरा, जालौर। जालौर में बहती हुई बाड़मेर में लूणी नदी में मिल जाती है। गुजरी नदी। इसका उद्गम स्थल पोंडलू गांव नागौर है। यह नागौर से बहती हुई जाजपुर में लूणी नदी में मिल जाती है। लूणी नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम अरावली नहीं है। कांतली नदी। उद्गम स्थल खंडेला, सीकर। इसका प्रवाह क्षेत्र सीकर व झुंझुनू। इसका विलय झुंझुनू व चूरू की सीमा पर विलुप्त हो जाती है। इस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। काकनी नदी। इसे मसूरदी नदी भी कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल कोठारी गांव जैसलमेर है। इसका प्रवाह क्षेत्र जैसलमेर में। यह नदी जैसलमेर में ही विलुप्त हो जाती है। इस नदी का पानी कभी कभी भूज झील में चला जाता है। साबरमती नदी। कोटड़ा गांव उदयपुर से निकलती है। वह उदयपुर और गुजरात में बहती हुई खंभात की खाड़ी में मिल जाती हैं। इसकी सहायक नदियाँ वाक्कल नदी, सेई नदी, हतमती नदी, मेरवा व माजम नदी। इस नदी पर गांधी सागर व साबरमती आश्रम है। वाक्कल नदी। इसका उद्गम स्थल गोगुंदा, उदयपुर है। यह उदयपुर में ही बहती है और साबरमती में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी मानसी व पारवी नदी। सेई नदी। इसका उद्गम स्थल पादरना गांव, उदयपुर है। यह उदयपुर में बहती हुई गुजरात में साबरमती में मिल जाती है। अनास नदी। आम्बेर मध्य प्रदेश में विंध्याचल पहाड़ियों से निकलकर मध्य प्रदेश में बहती हुई बांसवाड़ा व डूंगरपुर में बहकर माही नदी में डूंगरपुर में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी हरन नदी। मोरेल नदी। इसका उद्गम स्थल डूंगरपुर की पहाड़ियाँ हैं। यह डूंगरपुर में बहती है और इसका विलय माही नदी में डूंगरपुर में हो जाता है। नेवज नदी। इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में विंध्यन पर्वत। इसका बहाव क्षेत्र मध्य प्रदेश में बहती हुई राजस्थान के झालावाड़ जिले में परवन नदी में मिल जाती है। परवन नदी। इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश है। यह मध्य प्रदेश में बहती हुई राजस्थान के झालावाड़ और कोटा, बारा में बहकर कालीसिंध में बारा जिले में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ नेवज, धार, छापी। मेज नदी। इसका उद्गम स्थल मांडलगढ़, भीलवाड़ा है। इसका प्रवाह क्षेत्र भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा। यह चंबल नदी में कोटा में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी बाजन नदी, कुराल नदी, मांगली नदी। चाकन नदी। इसका उद्गम स्थल बूंदी है। इसका प्रवाह क्षेत्र बूंदी व सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में चंबल में मिल जाती है। नैनवा, बूंदी में इस नदी पर चाकण बांध निर्मित है। छोटी कालीसिंध नदी। इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश है। यह मध्य प्रदेश में बहती हुई राजस्थान के झालावाड़ जिले में चंबल में मिल जाती है। बामनी नदी। इसका उद्गम स्थल हरिपुरा, चित्तौड़गढ़ है। यह चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी में बेसोड़गढ़ के निकट मिल जाती है। कोठारी नदी। उद्गम स्थल दिवे, राजसमंद। इसका प्रवाह क्षेत्र राजसमंद से निकलकर भीलवाड़ा में बनास नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी बामनी नदी। इस नदी पर मेजा बांध भीलवाड़ा में निर्मित है। खारी नदी। इसका उद्गम स्थल राजसमंद में देवगढ़ तहसील के विजयाल गांव की पहाड़ियाँ हैं। इसका प्रवाह क्षेत्र राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोक में देवली गांव के निकट बनास नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी मानसी नदी।
माशी नदी, इसका उद्गम स्थल किशनगढ़ अजमेर है। इसका प्रवाह क्षेत्र अजमेर और टोंक। इसका विलय बनास नदी में टोंक में हो जाता है। इसकी सहायक नदी बांडी नदी। मोरेल नदी, इसका उद्गम स्थल जयपुर की बस्सी तहसील के चैनपुरा गांव की पहाड़ियाँ हैं। इसका प्रवाह क्षेत्र जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली। ये करौली में बनास नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी ढूंढ नदी। इस नदी पर मोरेल बांध निर्मित है। काली सील नदी, इसका उद्गम स्थल सपोटरा, करौली जिले से है। इसका प्रवाह क्षेत्र करौली में है। यह नदी करौली में बनास नदी में मिल जाती है। इस नदी के किनारे कैला देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। डाई नदी, नसीराबाद अजमेर से निकलकर टोंक में बनास नदी में मिल जाती है। पादरा नदी, उसका उद्गम अजमेर है। टोंक में माशी नदी में मिल जाती है। इस नदी पर टोरडी सागर बांध निर्मित है। ढील नदी, बावली गांव टोंक से निकलकर सवाई माधोपुर में बनास नदी में मिल जाती है। साबी नदी, सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर और सिक्कर की सीमा से निकलकर जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा व गुड़गांव हरियाणा में विलीन हो जाती है। मेंथा नदी, मनोहरपुरा जयपुर से निकलकर सांबर झील में मिल जाती है। रूपनगढ़ नदी, इसका उद्गम नागपहाड़ अजमेर है। ये जयपुर में सांबर झील में मिल जाती है। बाणगंगा नदी, इसका उद्गम स्थल बैराट की पहाड़ियाँ कोटपुतली, बहरोड है। यह कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, दौसा, भरतपुर में बहती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 240 किलोमीटर है। रूपारेल नदी, इसका उद्गम उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से है। यह भरतपुर में कुशलपुर गांव के निकट विलुप्त हो जाती हैं।